एक माँ अपनी बेटी को लिखती है लव यू, मिस यू। इसके जवाब में बेटी भी लिखती है लव यू टू मम्मा, और मैं भी आपको मिस करती हूँ। लेकिन जैसे ही ये चैट उस लड़की के पति पढ़ते हैं, उन्हें नागवारा लगता है। उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ कैसे कोई लिख सकता है। उस पर सवाल किए जाते हैं, किसी और से नहीं, त्विषा शर्मा की बात कर रही हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर अपनी माँ से चैट कर रही त्विषा शर्मा के इन चैट पर क्यों समर्थ सिंह सवाल करते थे। समर्थ सिंह को अभी तक पुलिस ने क्यों गिरफ्तार नहीं किया। एमपी पुलिस पर जो सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से वो कटघरे में खड़े हैं, उस पर जवाब कौन देगा। जो तमाम लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से इस केस को भुगतान करना पड़ सकता है, त्विषा के परिवार को भुगतान करना पड़ सकता है, उसकी जवाबदेही कौन करेगा। आखिर पुलिस ये कहकर निकल जाती है कि हम कार्रवाई करेंगे, जो भी उसमें ऑफिसर इन्वॉल्व होगा, इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर जो होंगे, उन्हें ज्यादा से ज्यादा आप सस्पेंड कर देंगे, इसके अलावा क्या करेंगे। लेकिन एक पिता ने अपनी बेटी खोई है। एक माँ बिलखते हुए कहती है कि जब मैं अपनी बेटी को लिखती थी कि मिस यू, लव यू, इस पर उसके पति, उनके दामाद जो है बेटी के, वो कहते नजर आते हैं कि तुम ऐसे क्यों बातचीत करती हो। तमाम ऐसे सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि आप और हम जिस तरह से रिश्ते में हैं, जिस तरह से अपनी चीजें निभाते हैं, इस पर सवाल करने वाले ऐसे लोग आज भी समाज में हैं, वो भी ऐसे पढ़े लिखे लोग। समर्थ जो खुद बताया जा रहा है कि LLB पास आउट है, अच्छे कॉलेज यानी बेंगलुरु से वो पढ़े लिखे हैं, एक अच्छे घर से हैं, एक आप सोचिए कि जज के बेटे हैं, और ऐसे में जो आरोप लगता है, एक्यूज्ड बनाए जाते हैं, इसके बाद से ही फरार चल रहे हैं। मां से पूछा जाता है कि क्या आप बोलेंगे अपने बेटे को कि वो सरेंडर कर दे। इस पर मां कहती है कि जो लीगल प्रोसीडिंग होगा उसके तहत हो जाएंगे, मुझे नहीं पता मेरा बेटा कहाँ है। आखिर भोपाल पुलिस अभी तक नाकाम क्यों रही समर्थ सिंह को अरेस्ट करने में, ये सवाल एक पीड़ित का परिवार लगातार पूछ रहा है। सेकेंड पोस्टमार्टम के लिए वो दर दर भटक रहे हैं। आप सोचिए, इसी से अंदाजा लगाइए कि जिस परिवार, अगर वो आर्मी बैकग्राउंड नहीं होता तो इस परिवार का क्या हाल होता, किस तरह से इन्फ्लुएंसिंग पीपल वहां पर थे, जिसकी वजह से इन्हें FIR कराने में 2 से 3 दिन लग गए। और आप सोचिए कि FSL टीम को जिस तरह से तमाम एविडेंस दिए जाने चाहिए थे, वो एविडेंस पहुंचते हैं कितने दिन बाद, 3 से 4 दिन की देरी के बाद। क्यों? इसका जवाबदेही कौन देगा। अगर कुछ भी उसमें से आप कह रहे हैं कि कुछ भी चीज़ें सील करके चीज़ें रखी गई थी और मालखाना जो पुलिस थाने का होता है वहाँ रखा गया था, तो ये देरी से क्यों पहुँचाया गया FSL टीम को, इसकी जवाबदेही कौन देगा। आगे आने वाले टाइम में इस केस को, अगर आप जिस तरह से चीज़ें आ रही है सामने, फॉरेंसिक की, एविडेंस की, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो छेड़छाड़ के रूप में कहीं ना कहीं नजर आती है, जो पीड़ित परिवार सवाल कर रहा है कि ये देरी क्यों हुई। आपको बता दूं कि पीड़ित के जो वकील है, उन्होंने एक बहुत बड़ा पॉइंट इसमें लूपहोल जो है इनकी तरफ से जांच एजेंसी की तरफ से उस पर सवाल उठाया है। सवाल ये कि एक मॉडल है, उसकी हाइट जो बताई जा रही है 5 फीट 8 इंच बताई जा रही है। इसके बावजूद जब इनका PM रिपोर्ट आता है, उसमें जो चीजें लिखी जाती है, आपको मैं हूबहू बताती हूँ कि क्या लिखा गया था। 172 to 173 इन्होंने बताया है कि उनकी हाइट, यानी त्विषा शर्मा की हाइट थी। वेट अप्रॉक्स 80 kg बताया जा रहा है। दूसरी ओर जब एम्स की रिपोर्ट, भोपाल एम्स की जो रिपोर्ट है, उसमें कहा जा रहा है कि 161 सेंटीमीटर उनकी हाइट बताई जा रही है। इतना बड़ा लापरवाही कैसे हो सकता है। आप समझते हैं कि एक डाउरी डेथ का केस है, और छोड़िए अब डाउरी डेथ, एक लड़की वहां पर आपके सामने पड़ी हुई है, जिसके परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उसके साथ कुछ गलत हुआ, सस्पिशियस हुआ, और इस तरह के केसेस में लोग फूक फूक के कदम रखते हैं। और ऐसे में अगर इतनी बड़ी लापरवाही आती है, तो परिवार जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो सच नहीं है? क्या सवालों के घेरे में पुलिस नहीं है? इन सब पर कौन जवाब देगा। केस में अगर कुछ भी ढीलापन, लचीलापन सामने नजर आता है, जब ट्रायल होगी, तो इसकी जवाबदेही कौन देगा। कैमरे पर पुलिस कहती है कि जो भी अधिकारी है, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, अगर उन्होंने नेग्लिजेंस किया है तो उन पर कार्रवाई होगी। आप कह के इतना तो निकल जाते हैं, लेकिन आप उस पीड़ित परिवार को सोचिए, जो परिवार आपके यहाँ भीख मांग रहा था कि FIR दर्ज कराइए, हमारी बेटी के साथ गलत हुआ है। वो परिवार जो वहाँ था भी नहीं, उन्हें जैसे ही सूचना मिलती है फौरन पहुँचते हैं, भागे, और वहाँ पर जब वो कहते हैं कि FIR दर्ज होनी चाहिए, तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि FIR जब 2 से 3 दिन लग गए तो कार्रवाई किस तरह से होगी। लिगेचर जो एक बहुत बड़ा इसमें एविडेंस है,
उसे पहुंचाने में आपको 2 से 3 दिन देरी लग जाती है। सेकेंड पीएम के लिए वो लोग लगातार अप्रोच कर रहे हैं। बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए जितना तापमान चाहिए यानी -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, उसके लिए परिवार बोल रहा है, लेकिन पुलिस के कानों पर जू नहीं रेंग रहा था। आखिरकार पुलिस ने उन्हें कहा कि आप जल्द से जल्द यहाँ से उनकी जो ट्विशा शर्मा की डेड बॉडी है उसे ले जाइए, क्योंकि यहाँ पर एप्रोप्रिएट व्यवस्था नहीं है। इस पर कोर्ट फटकार लगाती है कि आपके पास व्यवस्था नहीं है तो उस बॉडी को -80 डिग्री टेम्परेचर पर प्रिजर्व करने का आदेश कोर्ट देता है। अब तो पुलिस को कैसे भी करके वो डिग्री तक आपको वो बॉडी प्रिजर्व करनी होगी। वकील जो है ट्विशा के, वो कह रहे हैं कि उनका पार्शियल जो एप्लीकेशन था वो एक्सेप्ट हो चुका है। सेकंड पीएम के लिए उन्होंने अभी आगे आने वाले टाइम में हो सकता है वो दे, लेकिन फिलहाल ये कहा गया है कि ट्विशा शर्मा की बॉडी को प्रिजर्व किया जाए। अब बात करते हैं जो लूप होल्स की बात हो रही है। लगातार जो परिवार की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं और प्रत्यारोप, आपको बता दूं कि जो समर सिंह की मां गिरिबाला सिंह है, जो पूर्व जज रह चुकी है, उन्हें जब एबीए मिल जाता है तो वाकई लोग भी ये पूछ रहे हैं कि कैसे हो सकता है। एक डाउरी डेथ है, कहते हैं 7 साल के अंदर शादी के अगर दुल्हन की मौत होती है तो वो अपने आप में ये चीज़ें आ जाती है और पुलिस तो बखूबी जानती होगी, लेकिन बावजूद इसके पुलिस कहती नजर आती है कि उनके पास सर्कुलर होता है जिसके मुताबिक 1 महीने के भीतर वो एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जल्दी कर दी। आप सोचिए, वो परिवार बिलख रहा था। वो बेटी के पिता जिनका एंजियोग्राफी हुआ था, जिन्हें हाल ही में हार्ट अटैक आया था, वो कहते नजर आते हैं कि मेरी जान चली जाए मुझे चलेगा, लेकिन मेरी बेटी को न्याय मिले। इसी कड़ी में आपको बता दो कि पूर्व डीजीपी रहे उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह, उन्होंने भी कई सवाल किए हैं जो आपको इस वीडियो में मैं बताती हूँ। उन्होंने सबसे पहला सवाल यही किया जो आम जन भी पूछ रहे हैं कि एफआईआर में डिले कैसे हुआ। आपको पता है एक लड़की की जान गई है, वो भी ससुराल में गई है, डाउरी डेथ का केस लग सकता है। आपको ये अंदाजा होता है इसके बावजूद एफआईआर में देरी क्यों, टाइम लैप्सेस में क्यों? क्योंकि टाइम लैप्सेस अगर कहीं भी नजर आता है तो इसमें केस जो है वो लचीला होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि सास जो है गिरिबाला सिंह वो इन्फ्लुएंशियल है, उनके परिवार वाले इन्फ्लुएंशियल है, ऐसा ट्विशा के परिवार का कहना है। तो वाकई में एफआईआर में देरी कहीं ना कहीं भोपाल पुलिस को कटघरे में लाकर खड़ी कर देती है। एंटीमॉर्टम इंजरी, जो इंजरीज मिले हैं, अगर परिवार खुश नहीं है, जो भी उनको पीएम रिपोर्ट मिले हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं, सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसका जवाब कौन देगा? ये तो पुलिस की जवाबदेही बनती है कि अगर वहां पर पीड़ित परिवार कह रहा है कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, हमारे साथ गलत हुआ है, तो तुरंत पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। इसमें देरी क्यों हुई, कैसे हुई और क्या वजह रही, ये तमाम सवाल पुलिस से करनी चाहिए, जो कि कोर्ट में आने वाले टाइम में पूछा भी जाएगा। उसे कहा गया कि जो बेल्ट है उसका इस्तेमाल किया था उसने गले में लगाने के लिए, तो वो आपको पता है कि उसी से क्राइम कमिट हुआ है। जो आप अगर मर्डर वर्डर की मैं बात कर लूँ तो वहाँ पर वेपन जो होते हैं, मर्डर वेपन, उसे पहले प्रिजर्व किया जाता है ताकि कोर्ट में वो प्रोड्यूस कर पाए कि हाँ ये आलाए कत्ल के लिए इस्तेमाल हुआ है और यही हथियार है जिससे इसका मर्डर किया गया है। अब इस केस में अगर ट्विशा की बात कर लूँ तो वहाँ पर एक बेल्ट नज़र आता है और वो बेल्ट आप लेके तो जाते हैं लेकिन पुलिस के मालखाने में रख देते हैं। इसके बाद आप कहते हैं कि हम देखेंगे, कार्रवाई करेंगे कि कौन से वहाँ पर ऑफिसर थे जिन्होंने ये सबमिट नहीं किया। 3 से 4 दिन वहाँ पर था और आप कह रहे हैं कि इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। ये परिवार को सेटिस्फाइड कौन करेगा? परिवार ने तो यही आरोप लगाए हैं कि लिगेचर जो था वो वहाँ पर प्रिजर्व करके रखा गया था, बाद में दिया गया एफएसएल टीम को। अब वो उसके तहत ट्विशा के मार्किंग जो गले पे मिले हैं उसका मेजरमेंट जो हुआ है उसमें कहते हैं कि वो मेजरमेंट वही है जो बेल्ट मिला है, जिसे उन्होंने बाद में एफएसएल टीम को सौंपा था। अब परिवार पूछता है कि अगर उन्होंने बॉडी को क्रीमेट कर दिया होता तो ये जांच कैसे हो पाती? जिस तरह से भोपाल पुलिस लगातार उन पर दबाव बना रही थी कि आप क्रीमेट करिए बॉडी को क्योंकि डिकम्पोज्ड हो रहा है, उन्होंने लेटर दिया, तो ऐसे में सवाल पीड़ित परिवार के वकील ने उठाया है कि अगर हम कर देते तो इसकी जवाबदेही कौन देता और इस तरह से मार्किंग को कौन वहां पर जांच कर पाता। तो तमाम ऐसे सवाल है, क्योंकि बहन जो है उन्होंने भी कहा है कि उनकी बहन के
बॉडी पर मार्किंग मिले हैं, हाथ हो, कान हो, कई जगहों का जिक्र किया है। इसके अलावा उनके पीएम रिपोर्ट में भी साफ तौर पर कहा गया है कि मल्टीपल इंजरीज आपको मिले हैं। दूसरी ओर उनकी हाइट और वेट को लेकर भी सवाल उठाया गया है। तो इतनी बड़ी लापरवाही तो अगर एम्स जैसे हॉस्पिटल में होती है तो वाकई सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि आखिर सिस्टम कहाँ कहाँ इस तरह से काम कर रहे हैं। जाते जाते एक टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से ट्विशा की सास सामने आती है गिरिबाला सिंह, और वो कहती नजर आती है कि उनकी बहू के साथ क्या हुआ था। सिजोफ्रेनिया का उन्होंने जिक्र किया कि वो इस बीमारी से जूझ रही थी। इस पर आपको बता दो कि हमारे जानने वाले जो डॉक्टर हैं, हमने उनसे बात की है। इस पर उनका कहना है कि इस केस को तो पर्टिकुलरली उन्होंने नहीं किया, लेकिन जिक्र किया कि इस तरह के कई ऐसे लोग होते हैं हमारे इंडिया में या भारत में, अगर उन्हें अपनी बहू से छुटकारा चाहिए या अपने परिवार में किसी को ट्रायल के लिए भेजना है तो इसका बखूबी यूज होता है, शील्ड की तरह यूज होता है कि आप किसी भी तरह से प्रूव कर दीजिए कि वो मेंटली फिट नहीं है, मेंटली रिटायर्ड है, या फिर मेंटली इलनेस से वो जूझ रही है या जूझ रहा है। तो इसका हथकंडा इस्तेमाल होता है। अब सवालों के घेरे में गिरिबाला सिंह जो पूर्व जज रही हैं वो भी हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपने बहू के कैरेक्टर्स को एसेसिनेट किया है बाद में, कहते हैं कि मरने के बाद इस तरह की चीज़ों को नहीं लाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने आरोप लगाया है तो ये बहुत संगीन आरोप है कि अगर आपको पता है कि वो ड्रग्स ले रही है, आपको पता है कि वो मेंटली इल है, तो आपकी भी जवाबदेही बनती है। अगर उसके पेरेंट्स आ रहे थे तो आप वहाँ पे टिकट कैंसिल कराने के लिए क्यों कहती हैं? टिकट कैंसिल क्यों होता है? आप कहती हैं कि माँ ही आएंगी, पिता नहीं आएंगे। तो इस तरह के जो सर्कमस्टेंसेस बनते हैं, जो कंडीशंस आप लगा रही हैं, उसके लिए जिम्मेदार ट्विशा थी या आप थी? तो ये कई ऐसे सवाल है जो झकझोर कर रख दे रहे हैं कि आखिर डोमेस्टिक वायलेंस या फिर दहेज के लिए इस तरह से एक लड़की को मजबूर होना पड़ा कि वो हाथ में हेडफोन लेकर ऊपर जाती है और खुद से अपनी जान ले लेती है। सच में ये हजम नहीं होता कि कोई लड़की अगर म्यूजिक के लिए इतनी पागल है, उनकी बहन का कहना है कि वो म्यूजिक लिसनर है, तो इस तरह से अगर वो हैप्पी मोड में है और अचानक जाकर इस तरह की चीजें करती है। वहीं दूसरी ओर गिरिबाला सिंह जो है पूर्व जज, वो कहती नजर आती है कि वो ऑल ऑफ सडन शिवर करती थी, वो ऑल ऑफ सडन स्प्लिट पर्सनालिटी थी। तो कई संगीन ऐसे आरोप लगाए हैं। हालांकि ये सब चीजें कोर्ट में कहनी चाहिए और कोर्ट का ही मैटर होता है कि वो जांच करेगी कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि ट्विशा तो अब आएगी नहीं और बताएगी नहीं कि उसने ड्रग नहीं लिए थे या ले रही थी, तो क्या चीजें थी। जिस तरह के उस पर कई ऐसे आरोप लगाए हैं जो उनकी जो सांस है जिस पर वो कहती नजर आती है, एक महिला है और महिला पर ही चीजें जो कह रही हैं वो डाइजेस्टेबल नहीं है, वो भी इस दुनिया में नहीं है। जिस तरह से उन्होंने एक बयान दिया कि पेड़ पौधों को भी पानी देने के लिए वो नहीं जाती थी, उसकी ड्यूटी थी क्या पेड़ पौधों को पानी देना? ये तो आमतौर पे ठीक है, आपने रोका टोकी किया, लेकिन आप किसी के जाने के बाद ये सब चीज़ें प्लेटफॉर्म पे आके, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके आप कहती हैं कि उनकी बहू जो है पौधों को पानी नहीं देती थी, और जब पुलिस सीज कर रही थी तब भी उन्होंने कहा था कि मेरे पौधे मर जाएंगे। इस तरह की चीज़ें, आपके घर में एक डेथ हुई है, आपके घर में एक बॉडी रखी हुई है, आपके घर की बहू गई हुई है, एक सदस्य गया हुआ है, और लेकिन आपका ब्रेन, आपके दिमाग, आपके जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो इतना एक्टिव था कि आप ये तमाम तरह की चीज़ें पूछ रही थी। जिस तरह से हमने सीसीटीवी देखा, वो घर में अंदर जाते भी नजर आती है और बड़े ही नॉर्मल वे में वो चलते नीचे नजर आती है। कोई ऐसे पैनिक या फिर कुछ ऐसा दिखता नहीं है, उनके हाव भाव से लगता नहीं है कि उनके घर में इस तरह की चीज़ें हुई होंगी जो सीसीटीवी कह रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस को लेकर लगातार जो है भोपाल पुलिस अब जांच कर रही है कि आखिर हुआ क्या है, और जिस तरह से पीड़ित परिवार जो है वो कह रहे हैं कि उन्हें सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, वो भी दिल्ली से, क्योंकि उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं है कि एमपी या फिर भोपाल में उन्हें न्याय मिल सकेगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि इससे बाहर जांच होनी चाहिए ताकि उनकी बेटी को न्याय मिल सके।